नमस्कार। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। पहला, व्हाट इज़ लाइट, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने अभी तक से उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से इसमें बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट अप्रोचेस ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट बाउंसेस बैक इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में हम इसे कुछ इस तरह से बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पेंट की हुई सतह से टकरा कर लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वैसे तो रिफ्लेक्शन हर तरह के सतह से हो सकती है, लेकिन यहाँ से चिकनी और पेंट की हुई सतह को इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि पेंट किए हुए सतह से ही रिफ्लेक्शन को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, जब प्लेन मिरर से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है तो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझिए, ये है एक प्लेन मिरर जो कि पीछे से पेंट किया हुआ है और जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है उसे हम रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। इस डायरेक्शन से लाइट की एक रे मिरर पे आई और इस जगह पे टकराना हुआ और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में लौट गई। तो इसी पूरी क्रिया को, इसी पूरी प्रक्रिया को, जो ये इवेंट है, इसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। इसे समझने के लिए हमने एक प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर जो पीछे से पेंट किया हुआ है और जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है उसे हम रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। इस डायरेक्शन से एक लाइट की रे मिरर पे आई, यहाँ से टकराना हुआ और इस डायरेक्शन में लौट गई। तो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे मिरर की सरफेस और लाइट टकराई उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोलिजन। हम क्या करते हैं कि पॉइंट ऑफ कोलिजन से एक काल्पनिक लंब खींच लेते हैं। काल्पनिक लंब मतलब इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस इमेजिनरी परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। तो हम पाते हैं कि यहाँ से नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितनी एंगल बनाती है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, उतनी ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाती है। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी चीज ये कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन में है, इसलिए इसे हम रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही समतल में होते हैं, इसलिए इसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चीज़ को एक बार फिर से देखिए, हमने एक प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर जो पीछे से पेंट किया हुआ है और जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है उसे हम रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। इस तरफ से एक लाइट की रे मिरर पे आई और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई। तो इस रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और इस रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे सरफेस पे टकराई उसे हम पॉइंट ऑफ कोलिजन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कोलिजन से हमने एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस इमेजिनरी परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। तो हम ये पाते हैं कि जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। तो
इस एंगल को हम आई से डिनोट करेंगे और इस एंगल को आर से डिनोट करेंगे। तो हम पाते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और दूसरी बात ये कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में है, इसलिए इसे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। समझ गए? तो यही था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का नियम। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उसे ज़रूर देख लें। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।